गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड नमस्ते। ये नए सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हम सब सुबह उठकर हमारे नित्य क्रम को करने के बाद हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। हमारे दिन की अच्छी शुरुआत के लिए हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। बाद में कहीं स्कूल जाए या ऑफिस जाए तो उससे पहले हम अपने माता पिता के पांव छू कर आते हैं, जिससे हमारा अच्छा दिन बीते, उनका आशीष हम पर सदैव रहे। इसीलिए वैसे भी जब कभी हमें कोई भी अच्छा कार्य करना हो तो हम अवश्य भगवान को याद करते हैं। कहा जाता है कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। शाला में भी सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं, बाद में ही अध्ययन का कार्य करते हैं। तो आज हम भी हमारे नए सत्र की शुरुआत एक प्रार्थना गीत से करते हैं, जिसका नाम है आराधना। आराधना का मतलब है पूजा करना। मूलतः यह काव्य मराठी में लिखी गई हुई है। यहाँ इसका अनुवाद दिया गया हुआ है। तो हम तो हर रोज़ कितनी प्रार्थना करते हैं, भगवान को याद करते हैं कि भगवान हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, है ना। आप भगवान ने ही आपकी सुनी है, इसीलिए आपको मास प्रमोशन मिल गया है ना। तो हर कोई भगवान के पास प्रार्थना करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाए। तो आप जब कभी कोई भी भाषा, जब कभी सुनो, कोई भी भाषा में सुनो, उसमें प्रार्थना भगवान के लिए होती है। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। तो ये भी एक प्रार्थना है। फिर 8 में हमने सीखा था, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। तो ये भी क्या थी? एक प्रार्थना गीत ही था। फिर हम जो संस्कृत में श्लोक पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये सब क्या है? ये सब एक प्रार्थना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पे इतनी सारी कविता है जो हम प्रार्थना के रूप में गाते हैं। प्रार्थना करना मतलब भगवान को याद करना, भगवान के समीप जाना। तो आज की जो काव्य है वो भी हमें भगवान की ओर, भगवान की समीप ले जाती है। और इसमें भी भगवान से यही प्रार्थना की गई है कि सबको खुशी मिले, ऐसी बात यहाँ पे की गई है। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर आराधना। कवि है वसंत बापट। साहित्य प्रकार है
साहित्य प्रकार है काव्य। जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता है ये मैंने किस लिए लिखा है। विषयांग मतलब कर्ता, कृति, साहित्य प्रकार, जो हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में लिखते हैं। जो नए बच्चे हैं उनको खास तौर पर यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब कभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाए तो उसके आंसर में ये 3 चीज़ें आपको लिखनी कंपलसरी है। कृति, कर्ता और साहित्य प्रकार। तो सबसे पहले हम बसंत बापट जी के बारे में जानते हैं। बसंत बापट जी जन्म 1922, निधन 2002। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। ख्यातनाम मतलब फेमस कवि है। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था, माने छोटे से गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। पुणे आपकी कर्मभूमि रही है। कर्मभूमि मतलब जहाँ पे उसने जॉब की है, इसलिए उनको वहाँ की उनकी कर्मभूमि कही है। व्यवसाय से वो प्राध्यापक थे, प्रोफेसर थे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, 11वीं 11वीं, दिशा, तेजस्वी आपकी रचनाएं हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, सेतु, बिजली, सकीना, 11वीं 11वीं, इनके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। शायद ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि बसंत बापट जी की ख्यातनाम पुस्तक के बारे में पुस्तकें लिखे, पुस्तक के बारे में नहीं, पुस्तकें लिखे, तो ये सारी उनकी रचनाएं या पुस्तकें कहा जाती हैं। यहाँ पे प्रस्तुत प्रार्थना में सत्य, शिव, सुंदर की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, भेदभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों का हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मूलतः मराठी से अनुवादित है। तो मैंने कहा, जिस तरह से कहा कि ये एक मराठी काव्य है जिसका यहाँ पे हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो सबसे पहले हम इसका मराठी में गायन सुनते हैं कि ये किस प्रकार से गाया जा सकता है। सत्य सुंदर
तो ये हमने सुनी आराधना। तो एक बार हम पठन कर जाते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की हो साधना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो यहाँ पे सब लोग अच्छे कार्य और सच्चाई का व्यवहार करें, सबकी भावनाएं सुंदर और विचार कल्याणकारी हो, ऐसी कवि ने भगवान से प्रार्थना की है। दुखी लोगों का दुख मिट जाए और जो मानव के अंदर धीरज शौर्य माने वीरता ये सब आ जाए तो कोई दुर्बल व्यक्ति को परास्त नहीं कर सकता है। दुर्बल के रक्षणार्थ उनकी रक्षा के लिए एक वीर पुरुष एक वीर योद्धा उसके साथ हो जाए। मन में जो भेदभाव है वो सारे अस्त हो जाए माने संपूर्ण हो जाए, किसी के मन में कोई प्रकार का भेदभाव न रहे, ऐसी बात यहाँ पे की गई है। और लास्ट में ये कहा है विश्व बंधुत्व की भावना के बारे में यहाँ पे कहा गया है हमें। तो हम साथ ही देखते हैं, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर मतलब शरीर, चित्त मंदिर मतलब मन रूपी मंदिर, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। दोनों यदि एक हो जाए, चित्त और मन, शरीर और हृदय एक हो जाए तो हमारे सारे कार्य अच्छी तरह से संपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि यह देह रूपी जो मंदिर है और साथ में जो शरीर रूप मन रूपी जो मंदिर है वो सत्य शिव और सुंदर की आराधना हो, लोगों के बीच सच्चाई रहे, लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित के बारे में बात करें। ऐसा कवि ने हमें यहाँ पे पहली दो पंक्तियों में कहा है कि हमारा मन और हमारा शरीर एक हो जाए तो हम दूसरों की भलाई के बारे में हम सोच सकते हैं। दुखियारों का दुख जाए यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की हो साधना। यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में कवि ने कहा है कि जो दुखियारों है मतलब जो दुखी लोग हैं, जो दुखी लोग हैं उनका दुख दूर हो जाए, उनकी यही मनोकामना है कि दुखी लोगों का दुख से छुटकारा मिल जाए और एक दूसरों की
पीड़ा को अनुभव कर सके, एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें, तभी पता चलेगा कि दूसरों की पीड़ा क्या है। दुर्बलों के रक्षणार्थ के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। दुर्बल मतलब कमजोर। कमजोर। तो यहाँ पे परख, वेदना को परख पाने, तो वेदना मतलब कष्ट, परख मतलब पहचानना। संवेदना मतलब अनुभूति। संवेदना मतलब अनुभूति, सहानुभूति। सहानुभूति तो ये कि हमको ताकत देना। दुर्बलों के रक्षणार्थ, जो निर्बल व्यक्ति है, जिनके पास शक्ति नहीं है, उसके लिए हमें शक्तिशाली और साहस का उपयोग करना चाहिए। ऐसा इस दो पैराग्राफ में हमें कहा है। आगे बढ़ते हैं। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की पासना, शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। तो यहाँ पे है नव तेज। नव तेज मतलब नई चमक। फिर है अंतरंग। अंतरंग माने हृदय, अंतःकरण। हृदय। फिर है आस। मतलब कि आशा। फिर है मानवता। मनुष्यता, इंसानियत। इंसानियत। फिर है उपासना। उपासना का अर्थ है भक्ति, पूजा।
फिर है शौर्य, का मतलब होता है बहादुरी। धैर्य माने धीरज। धीरज। अभ्यर्थना, अभ्यर्थना मतलब प्रार्थना। तो यहाँ पे कवि ने ये कहा है कि सबके जीवन में नई चेतना आए, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं आए, सबके मन में सुंदर आशाएं आए और सब इंसानियत की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही भगवान से प्रार्थना है। तो यहाँ पे हमारे अंदर एक चमक लाने को कहा है, एक नई ऊर्जा लाने की बात यहाँ पे की गई है। अंतरंग में भावना कि सबके हृदय में अच्छी भावनाएं हो, अंतकरण हृदय, सबके हृदय में अच्छी भावनाएं हो, सुंदरता की आस हो, सभी के मन में अच्छी अच्छी भावनाएं आए, सबके अंदर अच्छी आशाएं आए, ऐसी मानवता की हो उपासना, सबके अंदर इंसानियत आए, ऐसी उपासना भक्ति भाव पूजा करते हैं। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। बहादुरी आए हमारे अंदर, धीरज आए, कोई भी निर्णय हम जल्दी से ना ले, सोच समझ कर ले, ऐसी हमें दिमाग हमारा ऐसा हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। भेद सभी अस्त होवे वेर और वासना, मानवता की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो यहाँ पे कहा है अस्त मतलब नष्ट होना, अस्त मतलब नष्ट समाप्त। समाप्त। फिर है वेर मतलब दुश्मनी। फिर है वासना मतलब इच्छा। मुक्त मतलब आजाद। मुक्त मतलब आजाद। बंधुता भाईचारा। लास्ट वर्ड है कामना। मतलब इच्छा। यहाँ पे कवि ने अपनी इच्छाएं
भगवान के सामने प्रार्थना के रूप में प्रकट की है। भेद सभी अस्त होवे वेर और वासना। जो इंसान के बीच में जो भेदभाव है वो सारे समाप्त हो जाए। वेर और वासना, दुश्मनी यहाँ पे समाप्त हो जाए। कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच में सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, किसी से दुश्मनी ना हो, लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो जाए, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें और हम स्वतंत्रता और बंधुत्व की कामना करते हैं। सब एक हो जाए ऐसी हम कल्पना करते हैं। हमारे बीच में जो उच्च नीच, अमीर गरीब, ये सारी जो भेदभाव है वो समाप्त हो जाए। हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचे, किसी के बारे में दुश्मनी ना रखे, इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। मनुष्य एक है ऐसी हमें कल्पना करनी चाहिए। हम स्वतंत्र है और सब एक है ऐसी कवि यहाँ पे भगवान के पास प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे कवि ने सबके लिए अच्छी बातें कही है कि कैसी हमारा मन दिल एक हो जाए और सभी के लिए अच्छा ही सोचे, और जो दुखी लोग हैं उनका दुख हम जान पाए, उनकी वेदनाएं हम परख पाए, और जो दुर्बल लोग हैं उनकी रक्षण के लिए हमें वीर और साहसवीर बनाओ। जीवन में हमें नए एक चमक लानी है, हमारे अंदर अच्छे ख्याल लाने हैं, सुंदरता की आस हो, सभी जगह सब अच्छा हो ऐसी हमें भावना रखनी चाहिए। सभी के दिल में इंसानियत आए ऐसी हमें प्रार्थना करनी है। हमारे अंदर शौर्य आए, वीरता आए, धीरज आए, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारे अंदर जो भेदभाव है वो सारे नष्ट हो जाए, सभी की दुश्मनी और बुरा इच्छने की जो हमारी मेंटालिटी है वो नष्ट हो जाए, और सभी विश्व बंधुत्व की भावना सभी के दिल में आ जाए, ऐसी यहाँ पे कवि प्रार्थना भगवान से करते हैं। तो हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? दुखी लोग दुख से मुक्त हो ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? कवि सबके जीवन में एक नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े रहे। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि कैसी मांगल्य की आराधना करते हैं? मांगल्य मतलब सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बातें सोचे। इसी तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। फिर है
कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख है। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती। वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। कवि की क्या अभ्यर्थना है? कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग वीर धीर बने रहे। कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? संसार में विज्ञान बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में उच्च नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि के कई भेदभाव रखे हैं। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारे विश्व बंधुत्व का स्वप्न पूरा नहीं होता है। इसीलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। तो काव्य पंक्ति आपको दी गई है, तो एक बार आप नजर कर लीजिए। जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं कि किस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखने की पैटर्न यहाँ पे है। तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में है कि कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया, फिर राइट साइड में कृति लिखी, आराधना, फिर कवि या लेखक जो भी आए, कविता है तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, कवि आएंगे, कवि वसंत बापट। फिर आएगा साहित्य प्रकार, तो इसका साहित्य प्रकार है काव्य। फिर हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे, पूरी चैप्टर के बारे में शॉर्ट में 3 to 4 लाइन में। तो हमने यहाँ पे पहले पढ़ा ना कि सत्य सुंदर शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, बैरभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना, ऐसे मूल्य हमें इस काव्य में कवि बसंत बापट जी ने दिए हैं। फिर बाद में मांगल्य के जो पूरा बाद में उत्तर आएगा, जो उत्तर हमने पढ़ा अभी। फिर लास्ट में उपसंहार आएगा। पूरे आंसर को 1 लाइन में करना है। कंक्लूजन ऑफ आंसर, जो पूरा आंसर है उसको 1 लाइन में आपको आंसर देना है।
तो यहाँ पे कह सकते कि प्रस्तुत उत्तर में कवि ने सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। तो ये हो गया उपसहार। तो इसी प्रकार हमको कर्ता, कृति, साहित्य प्रकार, प्रस्तावना, उत्तर, उपसंहार लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में ही लिखने हैं, सभी में लिखने नहीं है। तो आज का होमवर्क देख ले हम। तो सबसे पहले अभी हमारा विरुद्धार्थी शब्द, विरुद्धार्थी को विलोम शब्द भी कहा जाता है। तो दुख तो सुख, जीवन तो मृत्यु, सत्य तो असत्य, सुंदर तो असुंदर, अस्त तो उदय। तो निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आश्रय स्पष्ट कीजिए। तो देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की ते हो आराधना। तो यहाँ पे कवि बसंत बापट जी कहते हैं कि चित्त और देह की सब एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले, उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं आए। भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना, मानवता की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो इस संसार में जाति पाति धर्म के नाम पर जो भेदभाव है वो सभी भेद नष्ट हो जाए। ईर्ष्या द्वेष के कारण उच्च नीच का अंतर बना है, इसीलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष के कारण ये तरह तरह के भेद है। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा स्वाध्याय भी संपूर्ण होता है। तो होमवर्क देखते हैं। होमवर्क में चैप्टर 1 के शब्दार्थ और स्वाध्याय फेयर बुक में लिखे। पेज की हमें नोटबुक बनानी है, जिसमें आगे हम चैप्टर लिखेंगे, उसी में हम पीछे ग्रामर भी लिखेंगे। तो आपको एलटी पेज में या पिन पेज में होमवर्क नहीं करना है, डायरेक्ट आपको फेयर बुक में ही होमवर्क करना है। जब कभी स्कूल ओपन होगी मैं आपकी फेयर बुक चेक करने को मांगूंगी, तो आप अभी से फेयर बुक में ही लिखें। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।